स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम। चलिए ठीक है। और सबको दिखाई दे रहे हैं हठ योगी ग्रंथ? यस मैम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो यूनिट 5 है, यूनिट 5 में हमारे 8 ग्रंथ दिए गए हैं, उसमें से हठ योगी ग्रंथ हैं 8। इसमें से हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, घरेण संहिता, योग बीज, वशिष्ठ संहिता और सिद्धांत पद्धति, ये 8 हमारे हठ योगिक टेस्ट हैं। मेरी आवाज या स्क्रीन में से कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम अध्याय देखेंगे। हठ योग प्रदीपिका के जो अध्याय है वो है 4+1, 4 अध्याय है और एक इसमें एडिशनल है। हठ रत्नावली में भी अध्यायों की संख्या 4 है। गोरख संहिता में भी 2 अध्याय हैं। शिव संहिता में 5 अध्याय हैं। घरेण संहिता में 7 अध्याय हैं। योग बीज में कोई भी अध्याय नहीं दिए गए हैं। वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय है। और सिद्धांत पद्धति में आपके 6 अध्याय दिए गए हैं। और ऐसे ही श्वेताश्वर उपनिषद में भी 6 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अध्याय के नाम। इनको क्या कहा गया, अध्यायों को क्या कहा गया है? तो हठ योग प्रदीपिका है। हठ योग प्रदीपिका में जो अध्याय है उसको उपदेश कहा गया है। हठ रत्नावली में उपदेश कहा गया है। गोरख संहिता में अध्याय को शतक कहा गया है। शिव संहिता में पटल कहा गया है। घरेण संहिता में से प्रकरण कहा गया है। और वशिष्ठ संहिता में से अध्याय कहा गया है। और सिद्धांत पद्धति में से उपदेश कहा गया है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस मैम। जी मैम। नेक्स्ट है श्लोकों की संख्या। श्लोक संख्या आपकी देखते हैं तो हठ प्रदीपिका में 882 श्लोक है। और इसमें जो 4 अध्याय है, 4 अध्याय में सबसे पहले 67 अध्याय है। दूसरे अध्याय में 78 श्लोक है। तीसरे अध्याय में 123 श्लोक है। और चतुर्थ अध्याय में 114 आपके श्लोकों की संख्या है। फिर हम आ जाते हैं हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में टोटल जो आपके श्लोकों की संख्या है वो 440 है। पहले अध्याय में 85 श्लोक है, सेकंड में 159 है, थर्ड में 95 है और फोर्थ में 60 दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गोरख संहिता में आपके 201 श्लोक संख्या है। और पहले अध्याय में आपके 100 श्लोक है और सेकंड में आपके 101 श्लोक है। नेक्स्ट है शिव संहिता में 642 श्लोक है आपके। इसमें से पहले अध्याय में 99, सेकंड अध्याय में 57, थर्ड में 115, फोर्थ में 111 और 5 में 160 श्लोकों की संख्या दी गई है। और नेक्स्ट है घरेण संहिता में 352 श्लोक हैं। 7 अध्यायों में सबसे पहले आता है पहले अध्याय में 60 आपके श्लोक हैं, सेकंड में 46, थर्ड में 100, फोर्थ में 5 है और फिफ्थ में 96 है, सिक्स में 22 और सेवंथ में 23 श्लोकों की संख्या है। योग बीज में आपके श्लोकों की संख्या 182 है। और आप जाते हैं वशिष्ठ संहिता में 535 आपके श्लोकों की संख्या है। तो पहले अध्याय में 84 है, सेकंड में 69, थर्ड में 57, फोर्थ में 73 और 5 में 55 और 6 में 61, 7 में 74, 8 में 44 वशिष्ठ संहिता में श्लोकों की संख्या है। नेक्स्ट है सिद्धांत पद्धति में आपके 553 श्लोकों की संख्या है, जिसमें फर्स्ट अध्याय में 73, सेकंड में 39, थर्ड में 13, फोर्थ में 29, 5 में 84 और 6 में 115 श्लोकों की संख्या है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं योग। मैम योग बीज में तो 201 श्लोक है ना? किसमें? योग बीज में 182 नहीं है? नो मैम, उसमें 201 है। चलिए एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी और उसमें देख लीजिएगा कितने हैं, ठीक है। जो आपके बुक है, बुक में देख लीजिएगा उसमें कितने हैं तो वो ऐड कर लीजिएगा। 82, ठीक है। ओके मैम। मैं भी चेक कर लूंगी, बता दूंगी अगर मुझे होगा तो, ठीक है। फिर योग की हम बात करते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा बुक में कितने दिए गए, ठीक है। चेक कर लिया, उसमें 201 ही है। ठीक है।
एक बार मैं भी चेक कर लूंगी फिर बताती हूँ। फिर है योग। योग की बात करें तो जो हठ योग प्रदीपिका है इसमें चतुरंग योग की बात की है। चतुरंग योग में आपके आ जाते हैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान है। ये 4 योग अंग दिए गए हैं योग के। हठ रत्नावली में अष्टांग योग दिया गया है और महायोग का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। मंत्र, लय, राज और हठ इसका सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है। फिर गोरख संहिता है। गोरख संहिता में आपका षडांग योग दिया गया है। इसमें आसन से लेकर जो समाधि तक के हमारे अंग है वो आ जाते हैं। यम नियम नहीं आता षडांग योग में। फिर है शिव संहिता। शिव संहिता में भी योग के 4 प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पे मंत्र, हठ, लय, राज। ये हठ रत्नावली का जो सीक्वेंस है उससे थोड़ा अलग है। इसमें हठ जो है वो 2nd नंबर पे आया है और यहाँ पे हठ लास्ट में आया है, इसका हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में सप्तांग योग का वर्णन हमें मिलता है। षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि ये दिए गए हैं। फिर आ जाता है आपका योग बीज। योग बीज में भी महायोग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर मंत्र, लय, हठ और राज योग का वर्णन हमें मिलता है। यहाँ पर ज्ञान योग और कर्म योग की भी चर्चा हमें यहाँ पे मिलती है योग बीज में। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी अष्टांग योग का वर्णन है और सिद्धांत पद्धति में भी आपका अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं यम और नियम की। तो आपका यम नियम में यहाँ पर यमों में श्रेष्ठ मिताहार है और नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा को यहाँ पर बताया गया है और ऐसा ही वर्णन हमें योग तत्व में भी मिलता है। फिर अब बात कर लेते हैं हठ रत्नावली के। हठ रत्नावली में 14 कायिक नियम दिए गए हैं और 14 मानस नियम यहाँ पर बताए गए हैं। गोरख संहिता में यम नियम नहीं है। फिर आ जाते हैं शिव संहिता। शिव संहिता में 7 नियम दिए गए हैं। धृति, क्षमा, तप, शौच, बुद्धि, लज्जा और गुरु सेवा, ये 7 प्रकार के नियम यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम दिए गए हैं। ऐसा ही वर्णन हमें त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलता है। नेक्स्ट है यम सिद्धांत पद्धति में। सिद्धांत पद्धति में उपशम, सर्व इंद्रिय जय, आहार, निद्रा, शीत, वात और आतप को यम कहा गया है। नियम का यहाँ पे ऐड नहीं किया है, नियम का आप ऐड कर लीजिएगा। मन की वृत्ति का नियंत्रण और आपका एकांतवास, निरंतरता, उदासीनता और संतुष्टि, वैराग्य, इस तरीके से यहाँ पे नियम दिए गए हैं, उसको भी आपने साथ में ऐड कर लेना है नियम को। नेक्स्ट है आपका आसनों की संख्या। जो हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं जो मुख्य आसन है और हठ रत्नावली में 84 आसन। गोरख संहिता में 2 आसन बताए गए हैं, सिद्धासन और पद्मासन, और ऐसा ही वर्णन हमें योग चूड़ामणि में भी मिलता है, वहां पे भी 2 आसनों का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में मुख्य आसन 4 दिए गए हैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तानासन कहा गया है और सिद्धासन को पवनाभ्यास से भी श्रेष्ठ यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में 32 आसन बताए गए हैं। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में 1 आसन की बात कही है जिसे यहाँ पर वज्रासन कहा गया है। सिद्धासन को ही यहाँ पर वज्रासन कहा गया है और 1 आसन का वर्णन हमें नाद बिंदु उपनिषद में भी मिलता है। और है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 10 प्रकार के आसनों का वर्णन है और यहाँ पर ऐसे सिद्धांत पद्धति में 3 आसन दिए गए हैं, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन। समझ तो आ रहा है ना? हाँ मैम। यस मैम। फास्ट तो नहीं मेरी स्पीड ठीक है? मैम थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। चलो थोड़ा स्लो करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं षट कर्म की। तो षट कर्म, तो यहाँ पर 6 प्रकार, हठ प्रदीपिका है, यहाँ पे 6 प्रकार के हमें षट कर्म मिलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले धौती, बस्ती, नेति, त्राटक और नौली और कपालभाति आपका आता है। जो यहाँ पर धौती दी गई है वह 15 हाथ की बताई गई है। नेति जो है 1 वितस्ती बताई गई है और सब जो षट कर्म है, षट कर्मों से नौली को श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया सभी कर्मों में से, और ये सभी 1 प्रकार के, हठ प्रदीपिका में 1 प्रकार के हमें षट कर्म मिलते हैं। फिर आ जाते हैं, हम बात करते हैं हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली की। हठ रत्नावली में चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं।
तो यहाँ पर आपकी जो नेति है वह 6 बस्ती बताई गई है। बस्ती के यहाँ पे 2 प्रकार बताए गए हैं, और जो गज करनी 20 नहीं सॉरी धोती जो है धोती 20 हाथ की यहाँ पर बताई गई है। तो जो श्रीनिवास है, श्रीनिवासाओं के द्वारा जो कर्म है, कर्मों में जो श्रेष्ठ है वह चक्री कर्म बताया गया है। और बुक के अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म है वह नौली को बताया गया, और श्रीनिवासा के द्वारा चक्री को श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया आपके षटकर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हम घरेण संहिता। घरेण संहिता में 6 प्रकार के षटकर्म बताए गए हैं। 6 में से अलग अलग निकल के 21 टोटल प्रकार के आपके षटकर्म यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से धोती, बस्ती, नेति, नावली, त्राटक और कपालभाति। यहाँ पे नौली को लौलोकी भी कहा गया है। तो जो आपकी धोती है, धोती यहाँ पे पहले 4 प्रकार की है, और 4 प्रकार से वह 13 प्रकार की होगी है। 4 प्रकार में आपके आ जाते हैं आपके अंत धोती, दंत धोती और हृद धोती और मूल शोधन, और फिर वो आगे चल के 13 प्रकार के हो जाते हैं। फिर है बस्ती। बस्ती यहाँ पे 2 प्रकार की है, और आपके होगी नेति। नेति 1 प्रकार की, नौली भी 1 प्रकार की है, त्राटक भी 1 प्रकार का है, और जो आपकी कपालभाति है वह 3 प्रकार की है, शीतक्रम, वृतक्रम और कौन कौन से हैं? शीत, व्रत और द्वितकम, वातकम, शीतकम, द्वितकम, वातकम, वृतक्रम और शीतक्रम। शीतकम, ये तीन 3 प्रकार की यहाँ पर कपालभाति है। फिर हम आगे बात कर लेते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में यहाँ पर नाड़ी शोधन को कहा गया है। नाड़ी शोधन में दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है, 1 बार में 20 बार करने के लिए कहा गया है, और इसे बद्ध पद्मासन में करने के लिए कहा गया है, और प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से करने के लिए कहा गया है, और ये इसकी शुद्धि 3 मास में हो जाती है यहाँ पर बताया गया है। जो निम्न साधक है उसको सबसे पहले पसीना आएगा, जो मध्यम साधक है उसको कंपन होगा, और जो उत्तम साधक है उसका जो प्राण है वह ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। जो सिंह है, और यहाँ पर सिंह, हाथी और बाघ की तरह इस प्राण को वश में लाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और अगर किसी को मेद और श्लेष्मा है तो उससे प्राणायाम से पहले अगर किसी के शरीर में मेद और श्लेष्मा है तो उसमें षटकर्म करने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पर 8 कुंभकों का वर्णन मिलता है हमें हठ प्रदीपिका में। तो सबसे पहले आपका कहा जाता है सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और पलावनी। ये 8 प्रकार के कुंभक यहाँ पर बताए गए हैं, और यहाँ पर बताया गया प्राणायाम के अभ्यास से मनोमनी अवस्था प्राप्त होती है। और यहाँ पे प्राणायाम के 3 अंग भी बताए गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। और कुंभक के 2 प्रकार के बताए गए हैं, सहित और केवल। सहित प्राणायाम कैसा होता है? मैम ये जो सहित है ना, इसमें सहित हम्म पूरक और रेचक के साथ करने वाला सहित सहित प्राणायाम होता है पूरक और रेचक के साथ, और केवल प्राणायाम बिना पूरक रेचक के होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राणायाम। अब आ जाते हैं हम हट रत्नावली में। हट रत्नावली में 3रे अध्याय में नाड़ी शोधन का वर्णन हमें मिलता है। इसमें 3 प्रकार के आसनों में करने के लिए कहा गया, सिद्धासन, बद्ध पद्मासन और स्वस्तिकासन। नाड़ी अशुद्ध होने पर उन्मनी भाव प्राप्त नहीं होता, ऐसा बताया गया यहाँ पर। और मतलब प्राणायाम का ब्रह्मा और 33 देवता का भी इसका अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऐसा बताया गया है। नाड़ी शुद्धि जो होती है वह 3 महीने में यहाँ पर होती है, और 1 बार में 20 बार, और दिन में 4 बार करने के लिए कहा है, तो टोटल 1 दिन में 80 बार हो गया है। प्रथम में क्या होता है, ताप और पसीना आता है, मध्यम अवस्था में कंपन होता है, और उत्तम में प्राण ऊपर की ओर उठता है, ऐसा बताया गया। सेम हट रत्नावली की तरह है। सिंह और हाथी बाघ वश में हो जाते हैं। लाभ, प्राणायाम के लाभ है, रोगों का नाश होता है, और गलत अभ्यास से रोग उत्पन्न बताए गए। यहाँ पर जो प्राणायाम के कुंभकों की संख्या है वह 9 बताई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भुजकर्णी। भुजकर्णी यहाँ पर एक अलग प्राणायाम को बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गोरख संहिता में। गोरख संहिता में नाड़ी शोधन प्लस बद्ध पद्मासन आसन में करने के लिए कहा गया है। तो नाड़ी शुद्धि हो जाती है 3 महीने में, यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे 2रे अध्याय में ओमकार प्राणायाम करने की बात की गई है। ओमकार, त्रिविध प्राणायाम और प्रणवातक, तीनों चीज कहा गया है। ओमकार, त्रिविध और प्रणवातक में कहा गया है। और ये जो प्राणायाम है यहाँ 12 मात्रा से शुरू होता है, ऐसा कहा गया है।
तो 12 मात्रा से शुरू होता है तो इसका रेशियो है 12, 16, 10 इसका रेशियो है। ऐसे प्राणायाम को अधम प्राणायाम कहा गया है, इससे पसीना उत्पन्न होता है। सेकंड में है, इसका जो रेशियो है वह 24, 32 और 20 है, ये इसमें मध्यम प्राणायाम इसे कहा गया और इसमें कंपन होता है। फिर 36, 48 और 30 उत्तम प्राणायाम में कहा गया है और इससे ऊर्ध्व गति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर प्राणायाम की विधि बताई गई यहाँ पे, सबसे पहले पद्मासन, फिर गुरु और शिव को नमस्कार करना है, भूमध्य दृष्टि रखनी है, अपान और प्राण को मिलाना है, यहाँ पर बताया गया है। यह भी सिंह, हाथी और वाघ की तरह से वश में करना चाहिए प्राण को, और प्राणायाम के सही अभ्यास से रोग समाप्त होते हैं और इसके गलत अभ्यास से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शिव संहिता। शिव संहिता में नाड़ी शोधन को पवनाभ्यास भी कहा गया है। इसमें भी आपको 20 बार करने के लिए कहा गया एक बार में, और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया, टोटल हो गया 80। इसमें 2 महीने बताया गया है, शुद्ध हो जाती है नाड़ी आपकी, शुद्ध हो जाती है 2 महीने के अभ्यास से। यहाँ पे केवल कुंभक भी बताया गया है, और केवल कुंभक के सिद्ध होने पर, केवल कुंभक सिद्ध होने पर, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये केवल कुंभक सिद्ध होने पर बताया गया है। और प्रथम अवस्था में पसीना आता है, द्वितीय अवस्था में कंपन होता है और तृतीय अवस्था में मेढक की तरह छलांग लगाते हैं, ऐसा बताया गया है। और यहाँ पे प्राणायाम का फल भूचरी सिद्धि बताया गया है, और ऐसे ही भूचरी सिद्धि का वर्णन हमें योग तत्व में भी मिलता है। तो 2 हमारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें भूचरी सिद्धि का वर्णन है, एक तो योग तत्व और एक शिव संहिता में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम घरेण संहिता। घरेण संहिता में प्राणायाम से पूर्व तैयारी की गई है, उसमें 4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक तो स्थान, समय, मिताहार और नाड़ी शोधन। ये भी कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, प्राणायाम से पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। फिर योगाभ्यास कब आरंभ करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बसंत ऋतु और शरद ऋतु में से आपको योगाभ्यास आरंभ करना चाहिए। फिर बैठने का आसन और स्थान कैसा होना चाहिए, सबसे पहले कुश आपको बिछाना है, फिर मृग चर्म या सिंह चर्म कंबल को यहाँ पर बिछाने की बात की है। 3rd नंबर पे आपका मुख पूर्व या उत्तर मुखी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन की बात करें तो नाड़ी शोधन यहाँ पे 2 प्रकार की बताई गई है, समनु और निर्मनु यहाँ पर बताया गया है। समनु कैसा होता है, बीज मंत्र के साथ यहाँ पर होता है, और जो निर्मनु है, निर्मनु आपका निर्मनु मंत्र रहित होता है। तो यहाँ पे प्राणायाम की बात करें, प्राणायाम यहाँ पर 8 प्रकार के हैं। प्राणायाम यहाँ पर 8 प्रकार का है, 1 मिनट। सहित, सूर्य भेदी, और आपके हो गया उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ये आपके 8 प्रकार के प्राणायाम हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सहित, या जो आपका पहला प्राणायाम है सहित। सहित प्राणायाम के 2 प्रकार है। सगर्भ जो है बीज मंत्र के साथ इसको बताया गया है, और जो निगर्भ है ये बीज मंत्र रहित होता है, इसको निगर्भ प्राणायाम कहा गया है। तो ये रेचक, पूरक और कुंभक के साथ होता है, और ये 100 मात्रा तक करने के लिए कहा गया है निगर्भ प्राणायाम को। इसका पेन यहाँ पे किसी को पॉइंट पता है, यहाँ पे पॉइंट किससे आता है, इसमें हो नहीं रहा है पॉइंटर। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता के बाद आ जाते हैं हम योग बीज पे। तो 70 श्लोक पर यहाँ पर नाड़ी शुद्धि की बात की गई है। यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के लिए प्राण और अपान के समायुक्त होने पर जब प्राण के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा नाड़ी में प्रभावित होते हैं, उस समय कंद स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके फलस्वरूप नाड़ी शुद्ध हो जाती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। नाड़ी शुद्धि के पश्चात यहाँ पर कुंडली जागरण बताया गया है, और 3 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है श्लोक 93 में। फिर बात करते हैं, यहाँ पर 2 कुंभकों की बात की गई है, केवल कुंभक की और सहित कुंभक की। सहित कुंभक के यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका बताए गए हैं। सहित कुंभक के साथ यहाँ पर 3 बंध भी बताए गए हैं, उससे क्या होता है, केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और ऐसे ही 2 कुंभकों का वर्णन हमें योग कुंडली उपनिषद में भी मिलता है। तो ये हो गया आपका योग बीज। नेक्स्ट करते हैं हम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता के दूसरे अध्याय में नाड़ी शुद्धि की बात है। नाड़ी शुद्धि पद्मासन करने के लिए कहा है, पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। तो पूरक और रेचक है।
पूरक और रेचक यहाँ पर बताया गया, पूरक ईड़ा नाड़ी से करना है और रेचक पिंगला से करने के लिए कहा गया है। ईड़ा से 12 मात्रा बताई गई है और रेचक में कोई भी मात्रा नहीं बताई गई है। यहाँ पर पूरक में वम बीज का मंत्र का उच्चारण करना है, रेचक में रम बीज का, और फिर भूमध्य में दृष्टि, यहाँ पर अग्नि मंडल पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे पूरक में चंद्र और यहाँ पर अग्नि करा गया। इसे 3 बार करने के लिए कहा गया है, जिस प्रातः, दोपहर और साय में करने के लिए कहा गया है। दिन में इसे 36 बार करने के लिए कहा गया नाड़ी शुद्धि को, और यहाँ पे 3 से 4 वर्ष में या 3 से 4 महीने में ये शुद्ध हो जाता है। ऐसे 2 टाइम पीरियड यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आपके तीसरे अध्याय में हमें ओमकार प्राणायाम की चर्चा मिलती है, जिसमें अ, उ और म प्राणायाम की बात की है। अ से पूरक, कुंभक और म से रेचक की बात की गई है। यहाँ पर जो रेशो दिया गया है, यहाँ पे 16, 64 और 32 का दिया गया है, और यहाँ पर वर्ण भी दिए गए हैं। यहाँ पे लाल, शुक्ल और शुक्लांडी वर्ण दिए गए हैं वर्णों के, और यहाँ पे आपके हंस, गरुड़, वृषभ यहाँ पे वाहन बताए गए हैं। गायत्री, लक्ष्मी, सावित्री यहाँ पर देवी बताई गई हैं। दंड, चक्र, शूल यहाँ पर अस्त्र बताया गया है। यहाँ पे इनका आयु भी बताई गई है, 16 वर्ष, 30 वर्ष और 50 वर्ष यहाँ पर आयु बताई गई है। इसे प्रतिदिन 16 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, निम्न प्राणायाम की जगह यहाँ पे कनिष्ठ प्राणायाम बोला गया है। इसमें पसीना उत्पन्न होता है, मध्यम अवस्था में कंपन आता है और उत्तम अवस्था में ऊर्ध्व गति होती है। तो ये आपका हो गया वशिष्ठ संहिता। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिद्धांत पद्धति। इसमें प्राणों को स्थिर करना ही प्राणायाम कहा गया है। ये डेफिनेशन है, प्राणों को स्थिर करना प्राणायाम है। यहाँ पे 4 प्रकार के बताया गया है, रेचक, पूरक, कुंभक और संघटन। तो ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। मैम पॉइंटर के लिए जो सबसे ऊपर दिख रहा है वहां पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पे पेज नंबर शो हो रहा है। ये तो पेज नंबर ये इससे पहले जो एरो का आइकन है ये, हाँ हो तो रहा है, मगर इससे फिर वही ये ऐसे वाला साइन आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है। इसे तो कलर का चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो हाइलाइटर, चलिए अब ये वाली जो लाइन है, अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसमें पहले ऐड कर लीजिएगा। ये वाली 1-2 लाइनें, 2-3 लाइनें। तो जो हट प्रदीपिका है, हट प्रदीपिका जो रचना काल है वह आपका 14 से 16 है या दूसरा है, इसको आप देख लीजिएगा। 14 से 16वीं शताब्दी तक बताया गया। जो हट रत्नावली है ये 17वीं शताब्दी बताया गया। गोरख संहिता 10वीं शताब्दी बताया गया। शिव संहिता का अज्ञात काल है। घरेण संहिता 17वीं शताब्दी बताया गया है, योग बीज की 14वीं शताब्दी में। वशिष्ठ संहिता 1150 ईस्वी में बताया गया, और सिद्धांत पद्धति 10 से 11वीं शताब्दी में बताया गया है। संवाद, फिर रचयिता की बात करें तो हट प्रदीपिका के जो रचयिता है वह स्वात्माराम। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्वात्माराम जी ने क्या बताया गया है, तो वहां पे स्वात्माराम लिखा है तो उसका मतलब है कि हट प्रदीपिका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट है हट रत्नावली। हट रत्नावली के जो रचयिता है श्रीनिवास है। गोरख संहिता के गोरक्षनाथ है। शिव संहिता के भगवान शिव बताए गए हैं या अज्ञात हैं। घरेण संहिता के जो रचयिता है वह घरेण मुनि है, और योग बीज के गोरखनाथ हैं। वशिष्ठ संहिता के महर्षि वशिष्ठ है, और सिद्धांत पद्धति के भी गोरक्षनाथ। तो हमारे 3 ऐसे टेक्स्ट है जो गोरक्षनाथ जी ने लिखे हैं। तो एक गोरख संहिता हो गया, एक हो गया योग बीज, और एक हो गया सिद्धांत पद्धति। नेक्स्ट हम संवाद की बात करें तो घरेण संहिता में महर्षि घरेण और चंडकपाली जी का संवाद है, और योग बीज में शिव और पार्वती जी का संवाद है। वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ और शक्ति का
में संवाद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाड़ी शुद्धि के लक्षण। तो इसमें नाड़ी शुद्धि की बात करें तो नाड़ी शुद्धि के बाद हमारे शरीर में जो लक्षण आते हैं, तो शरीर सबसे पहले हठ प्रतिपिका में शरीर पतला होता है, शरीर कांतिमान होता है, कुंभक रोकने की क्षमता आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद का अनुभव होता है और आरोग्य का लाभ यहाँ पर बताया गया है। फिर हठ रत्नावली में भी सेम है, सेम बताया गया, शरीर पतला, शरीर कांतिमान, कुंभक रोकने की क्षमता, जठराग्नि प्रदीप्त, नाद का अनुभव और आरोग्यता। फिर हम गोरख संहिता की बात करें तो इसमें अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि नाद सुनाई देता है जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में आपके सुडौल काया हो जाती है, सुगंधित वासा हो जाता है, सुंदर कांति होता है, स्वर सदावा हो जाता है, आरंभ अवस्था का परिचय होता है और सब योगों में निष्पत्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में खेचरत्व की सिद्धि होती है, रोग का नाश होता है, शक्ति का जागरण होता है, उन्मनी अवस्था होती है, आनंद और सुखी होता है नाड़ी शुद्धि के बाद। फिर है योग बीज। योग बीज में कुंडली का जागरण होता है, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है नाड़ी शुद्धि के बाद। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 4 लक्षण बताए, शरीर में हल्कापन, शरीर में क्रांति, जठराग्नि प्रदीप और नाद की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मुद्राओं की। मुद्राओं की बात करें तो जो हठ प्रतिपिका है इसमें 10 मुद्राओं की बात है। इसमें 10 मुद्रा बताई गई है यहाँ पे, महामुद्रा, महाबंद और महावेद बताया गया है। खेचरी, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्ति चालनी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में भी सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है शायद। महामुद्रा, महाबंद, महावेद, उड्डयन, यहाँ पे 4th नंबर पे खेचरी है, यहाँ पे 4th नंबर पे उड्डयन बंद दिया गया है। फिर नेक्स्ट है मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी, वज्रौली, शक्ति चालनी और खेचरी यहाँ पर बताई गई। लास्ट में खेचरी यहाँ पर बताई गई, यहाँ पर 4th नंबर पे खेचरी है। नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में आपको 5+2 यहाँ पर आपकी मुद्रा है, 5 आपकी पहले अध्याय में और सेकंड अध्याय में 2 आपकी मुद्राएं बताई गई हैं। पहले अध्याय में महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्डयन बंद, महामूल बंद और जालंधर बंद है। सेकंड में हो जाएगी आपकी विपरीत करनी मुद्रा और काकी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में 10+1 आपकी मुद्रा बताई गई है। जो 1 है वह योनि मुद्रा है, योनि मुद्रा को सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कहा गया है। तो यहाँ पर जो 10 मुद्रा है उसमें महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंद, विपरीत करनी, उड्डयन, वज्रौली और शक्ति चालनी मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। सबसे ज्यादा इसी में बताई गई है। घरेण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन है, इसमें से 16 मुद्राएं हैं, 4 बंद हैं और 5 धारणा यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में 3 बंद बताए गए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। तो ये होगी मुद्राएं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रत्याहार की। तो प्रत्याहार आपका हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में नहीं दिया गया है, आपका गोरख संहिता में बताया गया प्रत्याहार के लिए इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार है। चंद्रमा जो सूर्य ग्रस्त है उसे हटाकर स्वयं अमृत धारा को ग्रस्त लेना ही प्रत्याहार है। तो इसका प्रत्याहार का यहाँ पे फल बताया गया है, यहाँ पे मानसिक विकार हट जाते हैं ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में 6 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं। इसमें काम, चंचलता, पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद और सुनने में अरुचिकर। और यहाँ पर प्रत्याहार से कामादि शत्रुओं का नाश हो जाता है। यहाँ पे 6 शत्रु यहाँ पर बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं। इंद्रियों को बलपूर्वक पीछे लौटाना, सभी आत्मा को समान देखना, आत्मा का अनुष्ठान और 18 मर्म स्थानों पर वायु को स्थिर करना ही यहाँ पर 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति में आत्मा के घोड़ों को विषयों से लौटा लेना, उनके दोषों को मिटा देना, उत्पन्न हो रहे विकारों को भी निवृत्ति करना, ये सभी प्रत्याहार के लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम धारणा पे। तो हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में धारणा नहीं है। फिर आ जाते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में आपकी पंच धारणाएं बताई गई हैं 5 प्रकार की।
और पांचों धारणाओं को 5 घटी तक करने के लिए कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी में लम, वम, रम, यम और हम बीज मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं और यहाँ पे इनके कलर भी बताए गए हैं। पृथ्वी का हर तल शुभ्र वर्ण लाल और ग्रे कलर, वायु का और जल के समान आकाश का कलर बताया गया है। यहाँ पर इनके देवता भी बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव इनके देवता यहाँ पर बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम शिव संहिता। शिव संहिता में 6 स्थान बताए गए हैं और यहाँ पर इनका समय 6 घटे ही बताया गया है। तृतीय पटल में इसका वर्णन हमें मिलता है। तो यहाँ पर 6 स्थान हो गए आपके लिंग, गुदा, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य। जो लिंग है यहाँ पे मूलाधार, गुदा में स्वादिष्टान, नाभि मणिपुर और हृदय में अनाहत और कंठ में विशुद्धि और भूमध्य आज्ञा चक्र में ये 6 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम घरेण संहिता। घरेण संहिता में 5 धारणाएं बताई गई हैं। यहाँ भी जो इनका समय है वह 5 घटी तक बताया गया है। पृथ्वी, आभासी, आग्नेयी, वायवी और आकाशीय बताई गई है। यहाँ पे इनके बीज मंत्र है लम, वम, रम, यम और हम। यम बताए गए हैं। यहाँ पे भी कलर वही है, हर तल होता है पीला, वैसे पीला, सफेद और लाल, ग्रे और नीला यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर इसमें कोण भी बताए गए हैं। पृथ्वी में 4 कोण यहाँ पर बताए गए हैं। आभासी होगी, आभासी में 6 कोण बताए गए हैं और जो अपनी आग्नेय है, आग्नेय में त्रिभुज के आकार की यहाँ पर धारणा बताई गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 5 धारणाएं बताई गई हैं। इसमें भी जो समय है 5 घटी तक बताया गया है। यहाँ पर जो स्थान है वे अलग बताए गए हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश 5 प्रकार की धारणाएं हैं। जो पृथ्वी है, पात से लेकर जानु तक इसका स्थान बताया गया है। जल का स्थान जानु से मूलाधार है। तेजस का मूलाधार से हृदय बताया गया है और वायु का हृदय से भूमध्य बताया गया है। आकाश का भूमध्य से ब्रह्मरंध्र बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, इस स्वरूप में अंतःकरण में स्थापित करना यहाँ पर धारणा बताई गई है। चित्त के भाव को आत्मा में अनुभव करने को धारणा कहा गया है। वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर होना ही यहाँ पर धारणा बताई गई है। फिर बात कर लेते हैं हम आगे चक्रों की। तो चक्र की बात करें तो यहाँ पर हट प्रदीपिका हट रत्नावली में चक्र की वर्णन हमें नहीं मिलता है। गोरख संहिता में 6 प्रकार के चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। यहाँ पे इनके बीज मंत्र दिए गए हैं लम, वम, रम, यम, हम और ओम। तो यहाँ पे इनके दल दिए गए हैं, मूलाधार 4, स्वादिष्टान 6, 10 मणिपुर और 12 दल अनाहत में, विशुद्धि में 16 दल और आज्ञा में 2 दल दिए हैं। यहाँ पे इनका स्थान भी बताया गया है, गुला, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य को बताया गया। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में हमें 7 चक्रों का वर्णन मिलता है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्र। यहाँ पे इनके साथ इनके देवता और यहाँ पे देवियों की वर्णन भी हमें मिलता है। यहाँ पर जो वर्ण है, वर्ण भी यहाँ पे अलग है, इनके कलर भी अलग अलग दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं योग बीज की। योग बीज में नाभि स्थान से मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र के मध्य 21 मणियों के सदृश ग्रंथियां यहाँ पर बताई गई हैं। सुषुम्ना में उन सबके मध्य होती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर मणिपुर चक्र से सहस्त्रार चक्र तक 21 मणियां बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में कंध के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। नाभि से 12 दर वाले चक्र का प्रादुर्भाव होता है, उसके कारण ही देह की स्थिति है यहाँ पर बताया गया। वशिष्ठ संहिता में हमें मणिपुर चक्र मतलब नाभि वाले स्थान के चक्र की ही वर्णन मिलता है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हमें 9 चक्रों का वर्णन मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें योगराज उपनिषद में भी मिलता है। तो सबसे पहले हो गया ब्रह्मचक्र, सेकंड है स्वादिष्टान, थर्ड है नाभि, फोर्थ है अनाहत, फिफ्थ है कंठ, सिक्स्थ है तालु, सेवंथ है भूचक्र और 8th है निर्वाण और 9th है आपका आकाश चक्र। तो ये 9 प्रकार के चक्र हमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है ध्यान।
ध्यान की बात करें तो हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में इसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। गोरख संहिता में 2 प्रकार का ध्यान है, सगुण और निर्गुण। सगुण जो ध्यान है, सगुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। निर्गुण में कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे 2 प्रकार के ध्यान के अलावा ध्यान के 9 स्थान भी बताए गए हैं। उसमें से सबसे पहले गुदा है, सेकंड है मेड, थर्ड है नाभि, फोर्थ है आपका हृदय, फिफ्थ है घटिका, सिक्स्थ है भूमध्य, सेवंथ विशुद्धि, एट्थ लंबिका, नाइन्थ है नभोबिल। और इसमें ध्यान के लिए बताया गया चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही ध्यान कहा गया है। फिर इसका फल बताया गया है, चैतन्य शक्ति और अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है ध्यान से। नेक्स्ट है ध्यान के शिव संहिता में ध्यान के स्थान बताए गए हैं, कंठकूप, करुमनाड़ी, सिर, कपाल प्रदेश और नासाग्र और सिर के पृष्ठ भाग में बताया गया है। कंठकूप पे ध्यान करने से शुद्ध पिपासा रहित हो जाता है इंसान व्यक्ति। कुर्मनाड़ी में चित्त में आध्यात्मिकता स्थिर होती है और यहाँ पर सिर कपाल प्रदेश में पाप समूह नष्ट होते हैं और सिद्धों का दर्शन यहाँ पर बताया गया है। नासाग्र पर ध्यान करने से मन स्थिर और खेचरी सिद्धि प्राप्त होती है। सिर के पृष्ठ भाग में ध्यान करने से मृत्यु विजय और दृष्टि स्थिर होती है, यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं घरेण संहिता। घरेण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान का वर्णन मिलता है हमें, स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान की बात की गई है। स्थूल में आपका मूर्तिमान देव और परम गुरु का ध्यान करने के लिए कहा गया है। स्थूल में 2 जगह पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। हृदय में सबसे पहले हृदय पे ध्यान करने के लिए कहा है। हृदय में गुरु, सूर्य, चंद्र और वृक्ष पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। सेकंड जो ध्यान बताया गया स्थूल ध्यान में, वह सहस्त्रार पर ध्यान करने के लिए कहा गया। ये 12 बीज मंत्रों की 12 बीज मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं सहस्त्रार में ध्यान पे। फिर नेक्स्ट आ जाता है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान भी 2 जगह पे कहा गया है, एक तो है मूलाधार चक्र पर और एक है भूमध्य पे। मूलाधार पे जो चक्र पे ध्यान करना है वह दीपक की लौ की तरह करना है और भूमध्य पे प्रणुरात्मक ज्योति का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया। नेक्स्ट थर्ड जो ध्यान है हमारा सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में शांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडली सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर स्थूल ध्यान से श्रेष्ठ ज्योति ध्यान और ज्योति ध्यान से सूक्ष्म ध्यान को बताया गया है। स्थूल से 100 गुना ज्योति ध्यान है और 100 गुना आपका 1 लाख गुना सूक्ष्म ज्योति ध्यान से 1 लाख गुना सूक्ष्म ध्यान को यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया आपका घरेण संहिता। फिर आ जाते हैं आप वशिष्ठ संहिता पे। वशिष्ठ संहिता पे भी 2 प्रकार के ध्यान बताए गए, सगुण और निर्गुण। जो सगुण जो ध्यान है वह 5 प्रकार का यहाँ पर बताया गया है। एक तो हृदय में विष्णु जी का ध्यान करने के लिए कहा है। सेकंड पे है हृदय में यहाँ पर वैश्वानर अग्नि पर कहा गया है। यहाँ पे आत्म तत्व का ध्यान करने के लिए कहा गया है। थर्ड है भूमध्य में अव्यक्त आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फोर्थ है हृदय कमल पर ध्यान करने के लिए कहा है। यहाँ पे पलावित पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिफ्थ है सूर्य मंडल पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। स्वर्ण रूप पुरुष हरि का ध्यान यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है जो निर्गुण है, एक प्रकार का ध्यान, ब्रह्म के समान बनूं ऐसी संवेदना होना ही यहाँ पे निर्गुण ध्यान बताया गया है। नेक्स्ट आता है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में परम अद्वैत भाव, चित्त में जो कुछ भी प्रकट होता है वह सब आत्मा है और सब भूतों में समान भाव रखना ही यहाँ पर ध्यान का लक्षण बताया गया है। तो ये हो गया आपका ध्यान। नेक्स्ट आ जाते हैं हम समाधि पर। हठ प्रदीपिका में समाधि के प्रायवाची यहाँ पर 15 नाम हमें मिलते हैं। तो नमक और पानी के मिल जाने पर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता को यहाँ पर समाधि कहा गया है। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता को समाधि है, ऐसा बताया गया है। जब प्राण क्षीण और मंद होकर चित्त में लीन हो जाते हैं उसे भी यहाँ पर समाधि कहा गया है। ऐसा ही सेम वर्णन हमें हठ प्रदीपिका में मिलता है। जैसे पानी नमक मिलकर एक रूप हो जाते हैं वैसे ही आत्मा और मन मिलकर एक हो जाते हैं, यही समाधि बताई गई है। जीवात्मा और परमात्मा जब एक रूप हो जाते हैं उसे भी यहाँ पर समाधि कहा गया है। नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में 2 चीजों को मिलाकर समाधि है, उपाधि और तत्व को यहाँ पर कहा है। उपाधि को यहाँ पे वर्ण कहा गया है और तत्व को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। यहाँ पर 12 ध्यान करने से समाधि सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। और 12 दिन तक प्राण का अवरोध करना भी यहाँ पर समाधि बताया गया है। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में समाधि बहुत सारी बताई गई है मगर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है।
कुल नामक परमेश्वर में जब चित्त लीन हो जाता है उसे समाधि कहा गया है। निरंतर ध्यान से जगत विस्मृत हो जाता है उसे समाधि कहा गया है। और कुंडली शक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर समाधि कहा गया है। फिर आ जाता है घरेण संहिता। घरेण संहिता में आपकी 6 प्रकार की समाधियां बताई गई हैं। ध्यान योग समाधि हमें शांभवी मुद्रा से मिलती है। आपका नाद योग भ्रामरी से, रसानंद योग समाधि खेचरी मुद्रा से, लय सिद्धि योग योनि मुद्रा से, और भक्ति योग भक्ति से, और राजयोग मनोमोर्छा से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग बीज की। योग बीज में शक्ति चालनी मुद्रा कुंडली, शक्ति चालनी मुद्रा से कुंडली जागरण होता है। जब कुंडली ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेती है, सहस्रार चक्र में कुंडली के साथ प्राणों में पहुंच जाने पर योगी को असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि की बात की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में बोला गया जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अंतकरण में सभी तत्वों की समावस्था को समाधि कहा गया है। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर होना ही समाधि कहा गया है, और प्रत्न रहित स्थित होना ही समाधि कहा गया है। आवाज आ रही है ना मेरी? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्राण की। तो यहाँ पर हमें हट प्रतिदीपिका और हट रत्नावली में प्राण की चर्चा नहीं मिलती है। गोरख संहिता में 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। शिव संहिता में भी 10 प्रकार के प्राण बताए हैं। 10 में से 5 श्रेष्ठ हैं और 5 में से 2 प्राण श्रेष्ठ बताए गए, प्राण और अपान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं घरेण संहिता की। घरेण संहिता में 10 प्रकार के प्राण है। सूर्य भेदी प्राणायाम के यहाँ पर हमें प्राणायाम की चर्चा मिलती है। तो प्राण अपान समान व्यान जो उदान है, ये शरीर के भीतर अवस्थित है, ऐसा बताया गया है। नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय जो प्राण है, ये मानव शरीर के बाहर अवस्थित है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी 10 प्रकार के ही प्राण बताए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नाड़ी की। तो हट प्रदीपिका में सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए हैं। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापत्र, शमशान, शांभवी और मध्यमार्ग यहाँ पर बताए गए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नाड़ियों की। हट रत्नावली में 14 नाड़ियां बताई गई है। 14 में से 3 श्रेष्ठ है और 3 में से भी 1 श्रेष्ठ है, सुषुम्ना नाड़ी। नेक्स्ट है आपका गोरख संहिता। गोरख संहिता में भी 10 नाड़ियां बताई गई हैं। 3 इसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना है। ईड़ा को यहाँ पर चंद्रमा कहा गया है, पिंगला को सूर्य कहा गया है, और सुषुम्ना को यहाँ पर अग्नि कहा गया है। नेक्स्ट है आपका शिव संहिता। शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं। एक अकेला ऐसा टेक्स्ट है जिसमें 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन कहा गया है, और सभी टेक्स्ट में हमें 72,000 नाड़ियां मिलती है। इसमें भी 14 नाड़ियों का हमें वर्णन मिलता है। 14 में से 3 श्रेष्ठ है, 3 में से 1 श्रेष्ठ है, सुषुम्ना। सुषुम्ना को यहाँ पर योग वल्लभा कहा गया है। और एक अलग से नाड़ी यहाँ पे मिलती है जिसे चित्रा नाड़ी कहा गया है। चित्रा नाड़ी को शिव वल्लभा और उपाधि स्वरूपा कहा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं घरेण संहिता में नाड़ी का वर्णन नहीं मिलता हमें। नेक्स्ट है आपका योग बीज। योग बीज में सुषुम्ना नाड़ी है, इसको ब्रह्म नाड़ी और विश्व धारणी भी कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 72,000 नाड़ियां हैं। ये पीपल के पत्ते के समान बताई गई है। इसमें भी 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं। 14 में से 3, 3 में से 1। यहाँ पे ईड़ा चंद्र और तामस कही गई है। पिंगला जो है उसे सूर्य और राजस कहा गया है। नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नाड़ियों के 10 द्वार बताए गए हैं। जो आपके नाक में ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, ऐसा बताया गया है। मेरुदंड से जो ब्रह्मरंध्र है, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी बताई गई है। मुख में सरस्वती नाड़ी को बताया गया है। नेत्र में पूषा और अलुम्बुषा बताई गई है। कान में गांधारी और हस्तजिह्वा आपकी बताई गई है। गुदा में कुहू और लिंग में शंखनी नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। तो ऐसे 3 टेक्स्ट हैं जिसमें हमारी 14 नाड़ियां हैं। तो ये हो गया आपका हट रत्नावली, शिव संहिता और आपका हो गया वशिष्ठ संहिता। यहाँ पर 14 नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है, और 10 नाड़ियों का वर्णन हमें गोरख संहिता में और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मर्म और आधार हमारे कहाँ बताए गए, जो 16 आधार है।
तो हट प्रदीपिका में बात करें तो जालंधर बंद जहाँ पे दिया गया है वहां पर 16 आधारों का नियंत्रण होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आपका है गोरख संहिता। गोरख संहिता में जहाँ पर 29 ज्ञातव्य दिए गए हैं वहां पर 16 आधार बताए गए। ऐसे ही 16 आधार आपके योग चूड़ामणि में भी बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थान बताए गए हैं और ऐसे ही 18 मर्म स्थान हमारे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी बताए गए हैं। नेक्स्ट सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार बताए गए, यहाँ पर डिटेल में आधारों को बताया गया है। नेक्स्ट है नादा अनुसंधान, नाद का अनुभव। तो जो हट प्रदीपिका है इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, यहाँ पे झड़झड़ नाद हमें सुनाई देता है। घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, भेरी की आवाज सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है। परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, यहाँ पे ढोल का नाद सुनाई देता है। और निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और वीणा की नाद सुनाई देता है। ऐसा ही सेम हमें हट रत्नावली में, जैसे हट प्रदीपिका में सेम है वैसा ही वर्णन यहाँ पर भी मिलता है। गोरख संहिता में इसका वर्णन नहीं है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम शिव संहिता। शिव संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति में नाद बताई गई है, नाद उत्पन्न होता है, यहाँ पर बताया गया है। प्रथम अवस्था में वेणु और वीणा की ध्वनि या नाद सुनाई देता है यहाँ पर। दूसरे में घंटा नाद और मेघ गर्जना होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मेघ गर्जना या लय की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में जो नाद का वर्णन है वह भ्रामरी कुंभक के यहाँ पर बताया गया है। अर्धरात्रि के पश्चात दोनों कानों को बंद करने से पूरक और रेचक करना चाहिए। दाएं कान से नाना प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती है। सबसे पहले यहाँ पे झिंगुर के सदृश्य नाद का अनुभव होता है, फिर उसके बाद वंशी, मेघ, झरझर, भ्रमरी, घंटा, कांस्यपात, तुहरी और भेरी, मृदंग, दुधुम्बी और विविध प्रकार की ध्वनियां यहाँ पर सुनाई देती हैं। ये सारा घरेड़ संहिता के ही है, हमें नाद सुनाई देते हैं। फिर हम आ जाते हैं वशिष्ठ संहिता पे। वशिष्ठ संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति में स्फटिक मणि के समान स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है, यहाँ पर बताया गया है। प्रारंभ में यहाँ पे शंख की ध्वनि और फिर नेक्स्ट में मेघ की ध्वनि और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने की समान हमें ध्वनि यहाँ पर सुनाई देती है। तो ये हो गया हमारा नादानुसंधान, नाद जो होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुंडली। कुंडली हठयोग प्रदीपिका में जो कुंडली है वो 3.5 लपेटे यहाँ पर बताए गए हैं। इसका स्थान कंध के ऊपरी भाग में बताया गया है। कुंडली के यहाँ पे 3 नाम बताए गए हैं, बालरंडा, तपस्वनी और फड़ावती, ये 3 नाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यहाँ पे शक्ति चालिनी मुद्रा के यहाँ पे 7 नाम यहाँ पे बताए गए हैं, कुटलांगी, कुंडलिनी, भुजंगनी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति, ये 7 प्रकार के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। यह करना कब चाहिए, ये 2 समय यहाँ पर बताए गए, यहाँ पर प्रातः और साय करने के लिए कहा गया है। और इसका समय 3 घंटे बताया गया है, 3 घंटे मतलब आधा पहर बोला गया है यहाँ पर करने के लिए। इसका स्थान बताया गया, कंध का स्थान, ऊंचाई 1 वित्तस्ता बताई गई है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इसकी 3 इंच बताई गई है कंध के स्थान से। और ये कोमल सफेद में लिपटे वस्त्र के समान यहाँ पर बताया गया है। कुंडली को भस्त्रिका सिद्धासन में और प्लस भस्त्रिका करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हट रत्नावली में। हट रत्नावली में कुंडली के लिए एक वस्त्र बताया गया है जो 12 अंगुल लंबा और 6 अंगुल चौड़ा यहाँ पर बताया गया है। अभ्यास का समय 2 मुहूर्त यहाँ पर बताया गया 96 मिनट तक, और ये 6 महीने में जागृत हो जाती है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम है वह सरस्वती बताया गया है। कुंडली के सभी यौगिक क्रियाओं का आधार बताया गया है और यहाँ पे कुंडली के 27 नाम बताए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गोरख संहिता। गोरख संहिता में जो कुंडली है वह 8 लपेटे की बताई गई है। स्थान कंध के ऊपरी भाग में से बताया गया है और सर्प की आकृति कमल नाल के तंतु के समान यहाँ पे इसे बताया गया है। जो कुंडली जागृत होती है वह वाहिनी योग से जागृत होती है, यहाँ पर बताया गया है। और इसकी पोजीशन बताई गई कैसे करना है, दोनों हाथ को अंजलि बांधकर दोनों कुंडियों को दृढ़ता से हृदय से लगाकर पद्मासन करें, ठोड़ी को हृदय से लगाएं, प्राण और पान को मिलावे, कुंभक के द्वारा वायु को रोक रोक कर छोड़े, इसे कुंडली जागृत होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है।
नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता 3.5 लपेटे बताए गए हैं कुंडली के। यह विद्युत लगा के समान बताएगी। इसको यहाँ पर वाग देवी कहा गया है। स्थान इसका आधार कमल है, मतलब कि आधार कमल हो गया मूलाधार। और प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए कहा गया है। समय इसका 2 मुहूर्त 96 मिनट बताया गया है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में भी कुंडली 3.5 लपेटे बताई गई है। यहाँ पे नाभि पे वस्त्र लपेटने की बात की गई है। नाभि पे वस्त्र, इसकी लंबाई है आपके 1 वित्ते। 1 वित्ते मतलब हो गया आपका 9 इंच, और चौड़ाई यहाँ पर 4 अंगुल बताई गई है। इसमें करना कैसे है, इसकी विधि, इस वस्त्र को लपेटकर एकांत में अभ्यास करना है। शरीर पे भस्म और सिद्धासन में करने के लिए कहा गया है। नाक से श्वास भरना है और अपान वायु के साथ मिलाना है। जब तक वायु सुषुम्ना के भीतर ना चले जाए तब तक अश्वनी मुद्रा को करना है। निश्वसन कुंभक प्राणायाम से कुंडली शक्ति जागृत होकर ऊर्ध मार्ग से सहस्त्र दल कमल में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में स्थान बताया गया कुंडली का मूलाधार से ऊपर, कंध से नीचे, पेडू के पीछे भाग में से बताया गया है। इसमें जो लपेटे हैं वे 8 वक्र या 8 लपेटे वाली बताई गई है। इसका समय है जागृत करने के 15 दिन। दो यहाँ पर समय गए, एक तो 15 दिन का अभ्यास बताया गया है। इसमें सिद्धासन में इसमें करने के लिए कहा गया है और निरंतर 7 मास तक करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे 3 ग्रंथि का भेदन होता है, उससे कुंडली जागृत होती है। दूसरा नाम इसका ब्रह्म नाड़ी है। यहाँ पे जो इसके लाभ हैं कुंडली के, वह ऋजु भाव आता है और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 8 प्रकार वाली कही गई है। अ से क्ष तक बीजाक्षर वाली से कहा गया है। यह भी जागृत होती है, अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जागृत होती है, मतलब कि वाहिनी योग से ही जागृत होती है। सुषुम्ना मार्ग से प्रभावित होती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति में 2 प्रकार की आपकी कुंडलिनी है, शक्ति है। एक है प्रभुता और अप्रभुता। प्रभुता मतलब होता है जागृत, और अप्रभुता हुई सोई हुई। तो यहाँ पे कुंडली के 3 रूप भी बताए गए हैं, गुणीय कार्य के रूप। तो यहाँ पे 3 है, अध शक्ति, मध्यमा शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। मध्यमा शक्ति को यहाँ पे कुंडलिनी कहा गया है। तो ये हो गया आपका कुंडलिनी। नेक्स्ट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कुंडली जागरण सीधे किससे हो जाता है। तो यहाँ पर जो हट प्रदीपिका है, यहाँ पे मत्स्येंद्र आसन से कुंडली जागृत होती है। भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडली जागृत हो जाती है। केवल कुंभक से और मूल बंध से कुंडली का जागरण होता है। नेक्स्ट है हट रत्नावली। हट रत्नावली में मत्स्येंद्र आसन से कुंडली का जागरण हो जाता है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में भुजंग आसन, अश्वनी मुद्रा और सूर्य भेदी प्राणायाम से कुंडली का जागरण हो जाता है। और आपका योग बीज। योग बीज में शक्ति चालनी मुद्रा करने के लिए कहा गया 7 मास तक, उससे हो जाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडली जागरण होती है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में नाद है, मन में ओमकार के उच्चारण से कुंडली का जागरण होता है। फिर आपका शिव सिद्धांत पद्धति। शिव सिद्धांत पद्धति में मूलाधार की साधना से आकुंचन करने से कुंडली शक्ति का जागरण होता है। फिर आपका उन्मनी अवस्था या कैवल्य किस चीज से प्राप्त होता है, तो सिद्धासन से उन्मनी और केवल कुंभक की प्राप्ति होती है। हट रत्नावली में पद्मासन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोरख संहिता में शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घरेण संहिता में सिद्धासन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका हो जाएगा योग बीज। योग बीज में केवल कुंभक से कैवल्य की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम से परम गति की प्राप्ति और उत्तम प्रत्याहार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और आपका सिद्धांत पद्धति में निर्वाण चक्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वलित पलित के बारे में। वलित और पलित मीन्स क्या होता है मैम? बालों का सफेद होना और झड़ना। झुर्रिया और बालों का सफेद होना। तो इसमें जो हट रत्नावली है, हट रत्नावली में आपके महावेद और विपरीत करनी मुद्रा से वलित और पलित रोग नहीं होते हैं। हट रत्नावली में विपरीत करनी मुद्रा से वलित पलित रोग नहीं होते हैं। और आपका घरेण संहिता में मांडुकी मुद्रा से वलित पलित रोग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विष को दूर करता है। कौन कौन से आसन या आपके प्राणायाम है जिससे विष दूर हो जाता है। सबसे पहले हट रत्नावली में मयूर आसन, महामुद्रा, शीतली प्राणायाम से और खेचरी मुद्रा से
विष दूर करता है। नेक्स्ट है आपका हठरत्नावली। हठरत्नावली में शीतली, महामद्रा और मयूरासन से विष दूर होता है। और लास्ट में आपका हो जाता है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में आपका जो भद्रासन है, भद्रासन से आपका विष दूर करता है। नेक्स्ट है दिव्य दृष्टि। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि दिव्य दृष्टि किससे मिलती है। तो सबसे पहले हठ प्रदीपिका में नेति और अमरोली से दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। और नेक्स्ट है आपका हठरत्नावली। हठरत्नावली में नेति से दिव्य दृष्टि होती है। और आपका घरेण संहिता, घरेण संहिता में कपालरंध्र धौती से, नेति और तुराटक से, 3 चीजों से दिव्य दृष्टि मिलती है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात साधक और बाधक तत्व की। हमारे 2 ऐसे टेक्स्ट है जिसमें साधक और बाधक तत्व है। तो हठ प्रदीपिका में जो 6 प्रकार के साधक तत्व बताए गए, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंघात, परित्याग, ये आपके 6 साधक तत्व हैं। हठ रत्नावली में यहाँ पर 12 प्रकार के हमारे साधक तत्व बताए गए हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्वज्ञान, बिंदु स्फुरता, मिताहार, जनसंघ त्याग, निद्रा त्याग, श्वसन पे नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचार्य में गुरु की कृपा, ये 12 प्रकार के यहाँ पर साधक तत्व बताए गए हैं। और बाधक तत्व की बात करें तो ये 6 प्रकार के बताए गए हैं दोनों टेक्स्टों में। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंघ और लौल्य, ये 6 प्रकार के बाधक तत्व बताए गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मिताहार की। तो हठ प्रदीपिका में मिताहार के लिए सुनिग्ध मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर पूर्ण आहार से चतुर्थांश कम खाया जाए, इसको यहाँ पर मिताहार कहा गया है। हठ रत्नावली में पेट की 1/4 भाग को खाली छोड़ना चाहिए और शिव को अर्पित भोजन करना चाहिए, इसमें मिताहार कहा गया है। और जो आपका घरेण संहिता है, घरेण संहिता में शुद्ध, समुद्र, स्निग्ध, सुरस भोजन की प्रीति पूर्वक आधा पेट करने के लिए कहा गया है। तो आधा पेट आपको अन्न करना है, 1/4 भाग वायु और 1/4 भाग जल के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में हमें सबसे अलग मिताहार का वर्णन मिलता है। सन्यासियों के लिए इसको यहाँ पर 8 ग्रास बताया गया है, वानप्रस्थों के लिए 16 ग्रास, गृहस्थियों के लिए 32 ग्रास, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार कहा गया है और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम कहा गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पथ्य की। यहाँ से भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो जो हठ प्रदीपिका है, हठ प्रदीपिका में जो पथ्य है, जो खाने के लिए कहा गया है, ये 60 श्लोक में पहले अध्याय में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको गोधूम, शाली मतलब चावल, यव जौ, सुपाच्य अन्न, घी, खांड, नवनीत, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल, फल, 5 प्रकार के शाक, मूंग और वर्षा का जल और मक्खन यहाँ पर खाने के लिए कहा गया है। ऐसा ही सेम वर्णन हमें हठ रत्नावली में भी मिलता है। और जो आपका गोरख संहिता है, गोरख संहिता में दूध लेने की बात की गई है। आपका शिव संहिता है, शिव संहिता में आपको घी, दूध, मिष्ठान, तांबुल, तांबुल कैसे लेना है, चूना रहित तांबुल लेने की बात कही गई है। और कर्पूर लेने की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में आपको चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, परवल, कटहल, कोकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुलर, चौलाई, कच्चा केला, पक्का केला, केले के दंड, मूली, बैगन, औषधि और 5 प्रकार के शाक लेने की बात कही गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपत्य पे। आपको क्या नहीं खाना है, तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, नमकीन, उष्ण, हरित साग, सौबीर, तेल, तिल, सरसों, मद, मछली, आजादी मांस, दही, छाछ, कुलथ, कोल, पिणाक, हींग, लहसुन, ऐसा भोजन नहीं करना है। इसके साथ फिर से गर्म किया हुआ भोजन, रूखा भोजन, नमक, खटाई और शाक युक्त भोजन के लिए यहाँ पे लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा ही वर्णन हमें सेम हठ रत्नावली में मिलता है। और गोरख संहिता में लवण और अम्ल लेने के लिए मना करा गया है। और जो शिव संहिता है, शिव संहिता में आपको अम्ल, रूखा, तीक्ष्ण, नमक, सरसों, कटु अपत्य बताए गए हैं। और इनके साथ प्रातः स्नान, तेल मर्दन, स्तय, अहिंसा, विदेश, अहंकार, अनार्जव, उपवास और सत्य और मोह और प्राणी पीड़ा को यहाँ पर अपत्य बताया गया है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में आपका कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, भुना हुआ दही, तक्र, शाकदंड, सुरा, ताल, पनस, पका हुआ कटहल मतलब की, कुलथ, मसूर, पांडुर, कुम्हड़ा, शाक, तुम्बी, कोल, कपित्य,
कर्णबिल्व, प्लाश, कदम और जाम्बीर, नींबू, लकुच, लहसुन, विषय, कमरक, प्रियाल, हींग और आपका शामली, शामली मतलब हो गया आपका सेम, कमु केमुक और नवनीत, धृत, शीर, गुड़, शक्कर, 5 प्रकार के केले, नारियल, दाड़िम, सौंफ, दाक्षरा, नवनीत, अमल रस और आंवला लेने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। तो ये हो गया आपका घरेण संहिता, ये सारा घरेण संहिता का ही है, ये सारी चीजें नहीं लेने के लिए कही गई है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, योग का स्थान यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर योग का स्थान कैसा होना चाहिए, तो हट प्रदीपिका में एक स्थान, सुराजे, धार्मिक देशे, सुभिक्षे, निरुपद्रवे, मठिका मध्य यहाँ पर बताया गया है। धनु प्रमाण पर्यंत होना चाहिए, मतलब कि 4 फीट तक शिला, अग्नि, जल नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हट रत्नावली, हट रत्नावली में सुराष्ट्रे, धार्मिक देश से, सुभिक्षे, निरुपद्रवे और एकांत स्थान को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता, घरेण संहिता में दूर देश, अरण्य में, राजधानी में योग साधना नहीं करनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, सुदेशे, धार्मिक राज्य, सुभिक्षे और निरुपद्रवे यहाँ पर स्थान बताया गया योग स्थान। फिर है आपका वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता में तपोवन लेना है जहाँ पे फल मूल जल हो, ऐसे योग का स्थान लेना है। मनोरम पवित्र स्थान, नदी किनारे, देवालय, सुंदर सुभिक्षे मठ होना चाहिए। त्रिकाल स्थान करने में स्थिर चित्त हो, मंत्रों को न्यास करना है, यहाँ पर विधि करने के लिए कहा गया है। भस्म लगाने के लिए कहा है। कोमल आसन होना चाहिए, कुश का या मृग चर्म का। फिर यहाँ पे फल मूल जल से गणपति का पूजन करने के लिए कहा गया है। शरीर की स्थिति पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिर सिद्धांत पद्धति, सिर सिद्धांत पद्धति में एकांत निवास होना चाहिए। योग्य शिष्यों को योग दीक्षा यहाँ पर देने के लिए कहा गया, संध्या काल में जप करने के लिए कहा गया है और भैरव देव की पूजा और ध्यान करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है आपका मठ की बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पर हट प्रदीपिका में जो कुटी यहाँ पर है, अल्प द्वार होना चाहिए, कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, भूमि ऊंची नीची ना हो, अधिक विस्तृत ना हो, गाय के गोबर से लिपा हो, स्वच्छ कीड़ों से रहित तथा बाहर मंडप, वेदी और कुआं चारों ओर से दीवार से घिरा हो, ये सब योग के लक्षण बताए गए हैं। सेम ऐसा ही लक्षण हमें हट रत्नावली में मिलता है। घरेण संहिता में कुटिया या मठ बताया गया, प्राचीर दीवार से घिरी होनी चाहिए, बावली, कूप या तालाब होना चाहिए, अधिक ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, कीड़े मकोड़ों से रहित और गाय के गोबर से लिपा हुआ यहाँ पर बताया गया है। फिर है हठ सिद्धि के लक्षण, यहाँ पे हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। तो शरीर में हल्कापन आता है, मुख पे प्रसन्नता, स्वर में स्वराज, नयनों में तेजस्वता, आरोग्यता, बिंदु जय, अग्नि प्रदीप और नाड़ी शुद्धि, ये आपके हठ सिद्धि के लक्षण है। सेम ऐसे ही हठ सिद्धि के लक्षण हमें हठ प्रदीपिका में भी मिलते हैं और लास्ट में फिर सिद्धांत पद्धति में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं, कभी ग्रस्त लगता है, कभी पूर्ण योगी, कभी पिचास के समान नंगा, कभी राजा के समान, कभी सदाचार उपदेशक और गुरु के समान व्यवहार करता है। यहाँ पे ये हठ सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। यहीं पे आपका हठ योगिक टेक्स्ट कंप्लीट होता है। ओके है सभी को? हाँ जी, लवी जी कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मैम। मैम जैसे वशिष्ठ संहिता में वर्णन तो 6 अध्याय का है, लेकिन जब हम उसका इंट्रो देखते हैं ना तो उसमें दिया हुआ कि 8 अध्याय है, तो फिर हम 8 को मार्क करें या 6 को मार्क करें? अध्याय की बात आएगी तो 8 अध्याय आएंगे, मगर पढ़ने आपने 6 है ना? हाँ, जैसे अभी इसमें लिखा था ना, उसमें आपने लिखा कि 6 अध्याय दिए हुए हैं। 6 अध्याय कहाँ दिए? 8 अध्याय लिखा हुआ है। वशिष्ठ संहिता में मैम, फिर तो गलती हो गई होगी हमसे। दिखा देते हैं, 8 है ना? जब आएगा 8 ही अध्याय लिखने हैं, पढ़ने आपने 6 अध्याय है ना? ओके, सॉरी मैम, हमने गलत लिख लिया था। मैम ये ड्राइव पे है ना? क्या ड्राइव पे? हाँ मैं भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिए। तो था ना, थोड़ा सा लिखना बीच बीच में रुक गया।